नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहेगी। पश्चिमी भारत के ऊपर भी मौसम बदलने वाला है आने वाले दिनों में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो आज काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर रायलसीमा तक बरसात काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर स्नोफॉल की गतिविधियां हल्की रहेगी, ज़्यादा संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ जरूर बना हुआ है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में आज हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पर 23 नवंबर के मौसम की बात की जाए तो 23 नवंबर को देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम उभरा हुआ था, इसका प्रभाव दक्षिणी भारत के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर और साथ साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। कर्नाटक के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 23 नवंबर को लगाई जा रही है। उत्तर पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें गिलगित और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 23 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में फिर से बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के ऊपर बड़ा सिस्टम उभर जाएगा। वो सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में पुनः चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 24 नवंबर को देखेंगे तो 24 नवंबर को यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी भारत और साथ में कुछ पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों के आसपास बरसात की संभावना नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के साथ में कर्नाटक के क्षेत्र और इसी के साथ में महाराष्ट्र के भी कुछ हल्की सी मध्य वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक के साथ में आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत और उत्तर मध्य भारत के क्षेत्र में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 25 नवंबर से ज़्यादातर मौसम बदलने की संभावनाएं नजर आ रही है। 25 नवंबर को देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है उन भागों में, और कुछ यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, उन भागों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। यहाँ पर ट्रफ लाइन विकसित होगी, इसी की वजह से गुजरात से लेकर केरल तक बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है। और 25 नवंबर से ही गुजरात में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना गुजरात में रहेगी। कोंकण, गोवा क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की वर्षा की संभावनाएं 25 नवंबर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के क्षेत्र, केरल और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं रहेगी और उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना है और मौसम ज़्यादातर यहां पर शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों तक बादलों के निर्माण देखे जाएंगे। 26 नवंबर को देखें, 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा सिस्टम उभरेगा, ये भी चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। शायद नवंबर माह के अंत में यह चक्रवाती तूफान बन सकता है या फिर दिसंबर माह के शुरुआत में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए तो मध्य भारत के क्षेत्रों की, तो मध्य भारत में भी बरसात की संभावनाएं पश्चिमी भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें गुजरात के क्षेत्र हो गए और महाराष्ट्र के तो ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावना। गुजरात के यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, तापी, नर्मदा के साथ साथ में साबरकांठा, बनासकांठा तक और इधर जामनगर, सुरेंद्रनगर, भावनगर के आसपास तक भारी वर्षा और जूनागढ़ के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना गुजरात में। महाराष्ट्र के भी कोंकण, गोवा क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी हल्की वर्षा हो सके। धार, देवास के आसपास के क्षेत्र हो गए और इंदौर, धार, देवास, रतलाम के आसपास, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में और भोपाल तक हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्र है, जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। भीलवाड़ा के आसपास भी हल्की वर्षा हो सकती है। बादल जरूर छाने की संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में फिर से बड़ा सिस्टम उभर जाएगा और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होगा। ये सिस्टम भी फिर से चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्र में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है।
27 नवंबर को देखें तो 27 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में फिर से पुनः बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। ये चक्रवाती तूफान भी बन सकता है ये सिस्टम। इसका प्रभाव भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर तट के आसपास के क्षेत्रों पर दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। स्नोफॉल की गतिविधियाँ पहाड़ी राज्यों में जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ने वाली है इस सिस्टम के प्रभाव से। और मध्य भारत के क्षेत्रों के और दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, साथ साथ में महाराष्ट्र के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात और राजस्थान से मौसम शुष्क हो जाएगा। पंजाब हरियाणा में भी मौसम शुष्क हो जाएगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 28 नवंबर को देखें तो 28 नवंबर को बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर। तो इसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत के ऊपर ही भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। बांग्लादेश और साथ में पश्चिमी बंगाल के तटीय और भागों के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। और बिहार और झारखंड के ऊपर काफ़ी तेज़ हवाएं गति देखी जाएगी, तेज़ हवाओं की। और दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में जो बरसात की संभावना थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावनाएं नजर आ रही है। केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में भारत के मौसम शुष्क होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और 29 नवंबर को देखें तो 29 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर भारत में तो हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी क्योंकि यहाँ पर सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा और इसका प्रभाव 1-2 दिन देखा जाएगा। उसके बाद में बड़ा सिस्टम फिर से पुनः बंगाल की खाड़ी में उभरेगा तो इसका प्रभाव दक्षिणी भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर तट के आसपास के क्षेत्रों पर दिखाई देगा। लेकिन उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में ज़्यादातर अब मौसम शुष्क होने की संभावना नजर आने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ भी अभी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नहीं आ रहे हैं। शायद लग रहा है कि दिसंबर माह में पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय आ सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप से लेकर केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ेगी और पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ने वाली है। जब यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, शायद यह भी सिस्टम लग रहा है कि यहाँ पर पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश और उड़ीसा की तरफ जा सकता है, रिकवर कर सकता है यह भी सिस्टम। इस सीजन में जो भी चक्रवाती तूफान बनते हैं वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाते हैं, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की तरफ कम जाते हैं और आंध्र प्रदेश की तरफ तो बहुत ही कम जाते हैं तूफान, या रिकवर कर जाते हैं तूफान। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 1 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। ये बड़ा सिस्टम देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है और ये सिस्टम शायद रिकवर करेगा और इसका लैंडफॉल शायद पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, हो सकता है कि उड़ीसा में भी दिखाई दे, लेकिन आंध्र प्रदेश में संभावना बहुत कम नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के काफ़ी करीब से गुजरेगा, रिकवर करेगा ये तूफान। उसके बाद में फिर से बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है क्योंकि लगातार इस प्रकार से सिस्टमों का बनना रहेगा और बनते रहेंगे ये सिस्टम। और शायद दिसंबर माह में बड़े बड़े साइक्लोन भी विकसित होने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी के अलावा यहाँ पर देखें तो ये अरब सागर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। अरब सागर भी अब एक्टिव होने की संभावना है और अरब सागर का एक्टिव होने का मतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। दिसंबर माह में भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रकोप देखा जाएगा। पहाड़ी राज्यों में देखें तो 1 दिसंबर को हल्की स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी और बाकी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, साथ में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ पर तापमान में गिरावट रहेगी। धुंध जैसा मौसम लगातार रहेगा और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी अब तापमान में गिरावट होने की संभावना है और साथ साथ में यहाँ पर बरसात की संभावना भी बढ़ेगी क्योंकि यह सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो इसकी वजह से पूर्वी भारत के पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों से उड़ीसा और तटीय क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है क्योंकि यह सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली होगा और इसका प्रभाव ज़्यादा केरल और तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों के ऊपर दिखाई देगा। बाकी क्षेत्रों में तो अभी ये मौसम शुष्क ही दिखा रहा है। तो इस प्रकार से मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।